Yes, Yes, sir. sir. Okay, guys, doubts. A uniform rod is rotating in a horizontal circle about a vertical axis through A. Find the ratio of elastic potential energy density at A and at the center of rod. एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता था? एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता था Sir, half हाफ into stress into strain. स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. चलेगा भाई, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. अब ऐसे तो निकालना बहुत ही मुश्किल पड़ेगा, इससे बढ़िया ये होगा इसको लिख दूं स्ट्रेस स्क्वायर बाय 2y, या फिर इसको ये भी लिख सकता हूं y. एक सेकेंड, स्ट्रेस को लिख दूं स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज y, तो y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर इंटू हाफ. ये वाला बेटर रहेगा. समझ में आया? स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस क्या होता है किसी पॉइंट पे? स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो टेंशन अपॉन एरिया हो जाएगा. हाँ या ना? तो Yes, sir. कहानी ये बन गई, कहानी ये बन गई. वाई तो हर जगह सेम है, मटेरियल डिपेंडेंट क्वांटिटी है. एनर्जी डेंसिटी का रेशियो निकालने का मतलब है टेंशंस का रेशियो निकाल लो. टेंशंस का फिर स्क्वायर कर देंगे. हाँ या ना? अब क्वेश्चन बोला है रेशियो ऑफ पोटेंशियल डेंसिटी एट ए एंड एट द सेंटर ऑफ रॉड. टेंशन एट ए कैसे निकालूंगा? टेंशन एट ए, टेंशन एट ए निकालने के लिए पूरी रॉड को कंसीडर करो. टेंशन एट ए निकालने के लिए पूरी रॉड को कंसीडर करो और कह दो T इज इक्वल टू MACM ओमेगा स्क्वायर L बाय 2. तो ये हो जाएगा T इज M ओमेगा स्क्वायर L बाय 2. चलेगा? दिस इज टेंशन एट ए. दूसरा कह रहा है टेंशन एट सेंटर ऑफ रॉड. सेंटर ऑफ रॉड पे टेंशन निकालनी है यहां पे, तो यहां पे निकालने के लिए क्या करेंगे? T, इसका मास हो जाएगा M बाय 2 और इसके सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर 3L बाय 4. तो टेंशन एट B इज M बाय 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 3L बाय 4. हाँ या ना? अरे बात Yes, समझ sir. में आई या नहीं आई? तो टेंशन एट ए डिवाइडेड बाय टेंशन एट बी कितना हो जाएगा? टेंशन एट ए डिवाइडेड बाय टेंशन एट बी, ये हो जाएगा टेंशन एट ए डिवाइडेड बाय टेंशन एट बी. 4 4 जा 16 बाय 9 हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर भी लेना है, स्ट्रेस स्क्वायर करना है ना. ए ऑप्शन हो गया. एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, डन sir. गाइस? सर ये वाला क्वेश्चन तो टेस्ट में भी था. ठीक है, आर्काइव में भी मिल जाएगा. अब पढ़ा दूं? चल यार. Inner and outer surfaces of cylinder are maintained at temperature 4T and T. Heat flows radially from inner surface of radius R to outer surface of radius 4R. ऐसे है. सही है? टफ थोड़ी होते हैं यार, सेम ही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं. ये रेडियस R है, ये रेडियस 4R है, ये R है. चलेगा? और रेडियल हीट फ्लो है. अंदर का टेम्परेचर 4T है, बाहर का टेम्परेचर T है. ठीक है? हीट फ्लो हो रहा है अंदर से बाहर की तरफ, हीट फ्लो हो रहा है अंदर से बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड, रेडियल हीट फ्लो हो रहा है. ये भी चलेगा भाई. तो मैं ये कहूंगा H इज 4T माइनस T अपॉन ln B बाय A. So that is ln 4R by R अपॉन 2 पाई KL. 2 पाई KL चलेगा यहां तक? अब यहां पर एक सरफेस उठाया, सिलेंड्रिकल सरफेस, जिसका रेडियस x ले लिया, और यहां पर टेम्परेचर कम होता जाएगा जैसे जैसे बाहर जाता जाऊंगा. हाँ या ना? जैसे जैसे बाहर जाता जाऊंगा टेम्परेचर कम होता जाएगा. तो ये कह रहा है अंदर का 4T है, बाहर का T है. ऐसा रेडियस निकालो जहां पे टेम्परेचर 2T हो. तो यहाँ का टेम्परेचर 2T हो गया. अब यहां से यहां तक भी तो H ही जाएगी हीट, या नहीं जाएगी? H जाएगी ना, यही हीट फिर आगे जा रही है. गॉट इट और नॉट? तो इस H को कह दो
4t minus 2t, 4t minus 2t, ln r2 by r1, r2 की जगह हो गया x और r1 की जगह हो गया r अपॉन 2 पाई kl, ये वाला लेंथ l है। जिसको ये फॉर्मूला नहीं आता तो भैया हमारे लेक्चर में जाने का कष्ट करें। कहाँ जाने का कष्ट करें? वीडियो लेक्चर था उसमें जाओ यार, वहां पर कराया होगा मैंने, रेडियल हीट फ्लो में रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं और Yes, कितनी sir. होती है। Yes, sir. आर्काइव का क्वेश्चन है, ये आ गया 3 ln x by r is 2 ln 4। क्वेश्चन इज ओवर, क्वेश्चन इज ओवर। इसके बाद तो बस करना ही है, क्या कर दोगे भाई? 3x by r इज इक्वल टू 4 की पावर 2/3। यार ये बता दो ये आंसर क्या होगा? हेलो, ये कोई ऑप्शन में है? बोलो सर बोलो। 2 की पावर 4/3 r। ठीक है, हो गया। Yes, sir. क्या कह रहा है गाइस ये क्वेश्चन? सब बोर्ड की तरफ देखें, बोर्ड की तरफ। आदत से बाज नहीं आऊंगा मैं। टू ब्लैक plane surfaces are placed parallel to each other in vacuum. The surfaces are maintained at constant temperature 2T and T respectively. In order to reduce the heat flow, a heat shield is placed. रुक जाओ पहले, एक सरफेस है 2T की और ये T है, इनको पैरेलल रख दिया एक दूसरे के। समझ में आई बात या नहीं आई? ये दोनों तरफ एमिट कर रहा होगा कितना? सिग्मा ए 2T की पावर 4 चलेगा, और ये एमिट कर रहा होगा दोनों तरफ कितना? सिग्मा ए टी की पावर 4, ये भी चलेगा। हीट करंट कितना हो जाएगा? मान लो किसी बीच में बैठ गया मैं, कहीं बीच में बैठ गया और बीच में क्रॉस सेक्शन के थ्रू हीट करंट कितना जा रहा है ये बता दो जरा। एनर्जी पर सेकंड कितनी जा रही है? दोनों का डिफरेंस ले लूं, दैट विल बी सिग्मा ए 2T की पावर 4 माइनस सिग्मा ए टी की पावर 4, दैट इज हीट करंट। ये हो जाएगा सिग्मा ए टी की पावर 4 इंटू 15। गॉट इट? किस किस को चमक गया है? यहां तक का तो समझ में आ गया क्या बोल दिया। अब ये कह रहा है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द हीट फ्लो ड्यू टू रेडिएशन अ हीट शील्ड कंसिस्टिंग ऑफ थिन ब्लैक प्लेट इज प्लेस्ड पैरेलल टू सरफेसेस। कि ये था 2T और ये था T और यहां पर कुछ और रख दिया भाई, सबका सेम एरिया है। अब ये कह रहा है इसका टेम्परेचर कितना हो जाए? ये भी ब्लैक है, मतलब सबकी एब्जॉर्प्टिविटी और एमिसिविटी वन रखनी है, ठीक है। इसका टेम्परेचर ले लो T डैश, इस पे एनर्जी यहां से गिरी, यहां से गिरी, कितनी गिरी? सिग्मा ए 2T की पावर 4 और यहां से गिरी सिग्मा ए टी की पावर 4 और यहां से एमिट करी, यहां से एमिट करी। इसका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कब हो जाएगा? और इसकी एब्जॉर्प्टिविटी 1 है, एमिसिविटी 1 है, तो हम कहेंगे नेट एनर्जी इनकमिंग शुड बी आउटगोइंग। इनकमिंग हो जाएगा सिग्मा ए 2T की पावर 4 प्लस सिग्मा ए टी की पावर 4 शुड बी इक्वल टू सिग्मा ए टी डैश की पावर 4 इंटू ट्वाइस। तो ये आ जाएगा 17T की पावर 4 बाय 2 की पावर 1/4 इस टी डैश। किस किस को पल्ले पड़ गया? ये था मेंस का क्वेश्चन, और मेंस वाले होते हैं भैया दिमाग से पैदल, तो उन्होंने ऑप्शन ही ऐसा दिया कि यहीं पे हो गया क्वेश्चन। हाँ या ना? हो गया नहीं हो गया? दूसरी सर चीज नीचे वाला केस क्या? नीचे वाला केस समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? एनर्जी आई दोनों तरफ से, इधर से एनर्जी आई, इधर से एनर्जी आई और इधर से एमिट सर आ हुई, गया। इधर से एमिट हुई। लेकिन क्वेश्चन ये है कि मुझे चाहिए ये सेकंड चीज क्या चीज है, हाफ क्या चीज है। इसने ये भी करके देखेंगे, निकाल के देखेंगे, ठीक है। द फैक्टर बाय विच हीट करंट फ्लो इज रिड्यूस्ड बिटवीन द प्लेन सरफेसेस। अरे भाई ऑप्शन तुम बना रहे थे तो कम से कम 17/2 के 2 बना दिए होते ऑप्शन, हाँ या ना? बढ़िया रहता नहीं रहता? अब ये बताओ हीट फ्लो कितना था पहले? हीट फ्लो था
ये वैल्यू बोलो हाँ। अब ये रीजन कहां पर है पता ही नहीं चल रहा। मैंने कहा एक काम करो, लेफ्ट में मान लू यहां पर हीट फ्लो कितना हो जाएगा बताओ जरा, सिग्मा ए 2t की पावर 4 माइनस सिग्मा ए t डैश की पावर 4। किस किस को पल्ले पड़ा, यही तो हो जाएगा एच न्यू। ये हो जाएगा सिग्मा ए टी की पावर 4 16 माइनस 17/2, 16 2 32, 32 माइनस 17 15/2, सिग्मा ए T4 15/2। पहले कितना था सिग्मा ए T4 15, तो एच न्यू कितना हो गया एच ओल्ड बाई 2। अब बच्चों को डाउट ये हो सकता है कि सर ने लेफ्ट को ले लिया, राइट को ले लेते तो निकाल के देखना आंसर सेम आएगा, निकाल के देखना आंसर सेम आएगा, क्योंकि राइट में लोगे तो क्या लिखोगे, सिग्मा ए टी डैश की पावर 4 माइनस सिग्मा ए टी की पावर 4। टी डैश की पावर 4 हो जाएगा 17/2 माइनस 1 कितना हो गया 15/2। फिर से कितना आ रहा है 1/2 ही आ रहा है, नहीं आ रहा है? एवरीबडी गॉट इट और नॉट? I'm really unhappy in the sense they should have given, पहले तुम्हारा हीट फ्लो निकलेगा या टेम्परेचर निकलेगा? टेम्परेचर निकलेगा। जिसने टेम्परेचर निकाला उसका आंसर निकल गया। अरे भाई तुम पहले कम से कम टेम्परेचर में तुम्हें दो ऑप्शन अलग अलग देनी चाहिए, हाँ या ना? टेम्परेचर में सबसे पहले हीट फ्लो निकालेगा बंदा या टेम्परेचर निकालेगा, ये बता दो जरा एवरीबडी। टेम्परेचर निकालेगा, तो सबसे पहले टेम्परेचर निकालेगा, तो उसी से आंसर निकल गया तो गलत बात है ना। तुमने हीट फ्लो के तो दो ऑप्शन दिए, तुम्हें हीट फ्लो का एक ऑप्शन हाफ दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम टेम्परेचर का 17 वाले दो दो, हाँ या ना? इसे कहते हैं पेपर बनाने का तरीका। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कि इसके बाद 17/2 निकालने के बाद नाउ आई एम पजल्ड कि ये सी ऑप्शन सही है या डी ऑप्शन सही है, तो मुझे हीट फ्लो निकालना पड़े और फिर मुझे दुखी होके हाफ आए तब मैं आंसर पे टिक मारूं, हाँ या ना? लेकिन हमारे लिए तो अच्छा ही है। अबे तो तुम्हारे लिए अच्छा ही है कि बात नहीं ना, एडवांस के अंदर तो ऐसा नहीं करेंगे ना, एडवांस में तो 100% ऐसा करेंगे जैसे मैंने कहा। समझ में आई बात या नहीं आई? मेंस को और एडवांस में ये भी एक फर्क है कि एडवांस के पेपर ना इतने नहीं बनाते कि एक बार में एक साल में 16 पेपर बन रहे हैं, 8 सेट बन रहे हैं, 8 दूनी 16, 2 बार पेपर लेंगे, हर महीने पेपर लेंगे। ऐसा करोगे अगर तो क्वालिटी तो डाउन जाएगी नहीं जाएगी? क्यों आयुष बेटा सही बोल रहा हूं? यस सर। जो मैंने ये सोचा, ये सोचने में तुम ज्यादा क्या बोलते हैं वो बनाओगे, बल्क में बनाओगे, तो या तो तुम क्वालिटी ले लो या तुम क्वांटिटी ले लो। अब एडवांस का पेपर लोगे एक तो उसमें क्वालिटी आएगी, मेंस का पेपर लोगे पता नहीं कितने तो उसमें क्वांटिटी आएगी, हाँ या ना? ऑप्शन भी अच्छी नहीं डाली। आगे बढ़े, ट्राई दिस क्वेश्चन गाइज, ट्राई दिस क्वेश्चन गाइज। ये आज क्लास में कराया वैसा ही क्वेश्चन नहीं है? किस किस को ये लग रहा है? यस सर। रॉड को टांग दिया, लेंथ L0 है, टेम्परेचर T0 पे, मास M अटैच कर दिया और वो कह रहा है कि टेम्परेचर कम कर दिया, T0 से 0 कर दिया, तो लेंथ उतनी रहेगी। तो मैंने कहा इसका मतलब डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 का सम 0 होना चाहिए और पूरा घुमा फिरा के F = YA अल्फा डेल्टा थीटा आ जाएगा, हाँ या ना? और हम ये कहेंगे F की वैल्यू हो जानी चाहिए mg, तो mg इज YA अल्फा और डेल्टा थीटा को T0 ले लेना। क्या पूछा क्या था? m पूछा है, YA अल्फा T अपॉन G, YA अल्फा T अपॉन G। चलेगा? किस किस को समझ में आया है? हाँ गाइज मैं ये कह रहा हूं मॉडुलस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी पूछा है। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है 1 by bulk modulus, 1 by bulk modulus is called modulus of compressibility। याद रहेगा? यस सर। डन। मटेरियल की नॉर्मल डेंसिटी रो है, बल्क मॉडुलस की है, ठीक है?
बल्क मॉडुलस के है, बल्क मॉडुलस होता था P VdP बाई dV, चलेगा विद अ नेगेटिव साइन। यस सर। अच्छा, जब सॉलिड पे लगाते हैं ना ये चीज, तो सॉलिड पे लगाते हैं तो डीपी की जगह प्रेशर ले लेते हैं, क्योंकि सॉलिड का इंटरनल प्रेशर नहीं होता, तो माइनस वी पी बाई डी हो जाएगा। पूछा क्या है इसने, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बाहर से प्रेशर इतना आ रहा है, चेंज इन डेंसिटी पूछा है क्या? चेंज इन डेंसिटी पूछा है। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। लॉग लेके डिफरेंशिएट करना, डी रो बाई रो इज डी एम बाई एम माइनस डी वी बाई वी, चलेगा? लॉग लेके डिफरेंशिएट, मास में कोई चेंज नहीं आता, तो डी वी बाई वी इज माइनस डी रो बाई रो, तो ये आ गया माइनस पी इंटू अपॉन डी रो बाई रो इज बल्क मॉडुलस, माइनस माइनस प्लस हो गया। इंक्रीज इन डेंसिटी डी रो हो जाएगा पी इंटू रो बाई बी। कोई ऐसा ऑप्शन है? सी। बच्चे सोच रहे हैं ये कहां से हो गया, ये क्या किया सर ने? अरे लॉग लेके डिफरेंशिएट कर दो। यस सर। अगर कोई कह दे x इक्वल टू वाई बाई जेड, तो डी एक्स बाई एक्स इज डी वाई बाई वाई माइनस डी जेड बाई जेड, और कोई बोल दे y स्क्वायर कर दूं तो ये आ जाएगा डी एक्स बाई एक्स इज डी वाई बाई वाई माइनस टू डी जेड बाई जेड। बोलो हाँ। Yes, Yes, sir. क्या कह रहा है ये कह रहा है इन अ 10 मीटर गहरी लेक द बॉटम इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर 4। ये तालाब है भाई, यहाँ का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है हमेशा। एयर टेम्परेचर है यहाँ तक, ये लेक थी, मान लो ये लेक थी, पानी था। एयर का टेम्परेचर है -4। चलो भाई, और होता क्या था तुम्हें याद आ रहा है? ग्रोथ ऑफ आइस करवाया था मैंने। ग्रोथ ऑफ आइस में मैंने कैसे कराया था? कराया था नहीं कराया था, ये पूछ रहा हूं पहले तो। ग्रोथ ऑफ आइस कराया था ऑन लेक सरफेस। यस सर, कराया था। तो मैंने कहा भाई मान लो x लेंथ ऑफ आइस बन गई, तो यहां वाले का टेम्परेचर क्या होगा? 0। तो मैं तो ऐसे सिखा रहा था, याद करो, कि इधर की तरफ से हीट गई, मान लो मैंने ग्रोथ ऑफ आइस में तो ये कराया था कि h गया, तो h को लिख दूंगा के ए, एरिया ये वाला ले लूंगा। कौन से वाला? ये वाला एरिया लूंगा, कंडक्टिविटी ऑफ आइस इंटू ए, और 0 माइनस ऑफ -4 बाय एक्स इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी लिख दूंगा। डी क्यू बाई डी टी को लिख दूंगा, डी क्यू को लिख दूंगा डी एम इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग अपॉन डी टी। डी एम को लिख दूंगा डेंसिटी इंटू ए इंटू डी एक्स इज के ए इंटू 4 बाई एक्स। चलेगा या नहीं चलेगा? ए कट जाएगा, ए कट जाएगा, ये आ जाएगा एक्स डी एक्स इज के इंटू 4 इंटू डी टी अपॉन रो इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग टाइम टी 0 से लेकर टाइम टी में थिकनेस चली गई x1 से लेकर x2। चलेगा या नहीं चलेगा? ये याद आ रहा है? ग्रोथ ऑफ आइस ऑन लेक सरफेस, हाँ या ना? याद आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पेपर में डाला था, किसी का भी सही नहीं था इस टाइप का। अब ये क्वेश्चन ऐसे नहीं करना था, इस क्वेश्चन में ये नहीं था सर एक बार नोट। क्या नोट करना था क्या? यस सर। करो नोट। ये क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन में बताता हूं इसमें क्या था। इसमें ये ग्रोथ ऑफ आइस की बात नहीं कर रहा है, कह रहा है कि आइस इक्विलिब्रियम में आ गई, मैक्सिमम थिकनेस ऑफ आइस हो गई। इसका मतलब ग्रोथ क्या हो गई? ग्रोथ हो गई 0। ग्रोथ हो गई 0। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि और x नहीं बढ़ रहा, तो जितनी हीट आ रही है ना ऐसे, उतनी हीट आगे चली जाए। क्योंकि अगर आने वाली कम होती और जाने वाली H1 हमारा कम होता, H2 ज्यादा होता, तो ग्रोथ होता। समझ में आ रहा है? और H2 अगर कम होता और H1 ज्यादा होता तो मेल्ट होता, नीचे से मेल्ट हो रही होती आइस, ऊपर से नहीं, नीचे से मेल्ट हो रही होती। हाँ या ना? यस अगर सर। अगर H1 ज्यादा है, H2 कम है, तो मेल्ट हो रही है। H1 कम है, H2 ज्यादा है, तो ग्रो हो रही है।
मतलब इस केस में अगर ग्रोथ पूछता तो क्या बोलता मैं, इस केस में अगर ग्रोथ पूछता तो हमें ये लिखना चाहिए था, किस किस को पल्ले पड़ रहा है कि H2 हीट ज्यादा रही है, आ कम रही है, तो H2 माइनस H1 इज dm by dt into latent heat of freezing। ये बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, हाँ या ना? यस सर। पक्का? और तो हम ये कह रहे थे, ये कह रहा है x कांस्टेंट हो गया, x कांस्टेंट हो गया। अगर x कांस्टेंट हो गया तो हम ये कहेंगे H1 और H2 बराबर हो गया, H1 और H2 बराबर हो गया, H1 और H2 बराबर हो गया, H1 H2 बराबर हो गया, तो H1 कितना हो जाएगा? इसको स्लैब की तरह ही ट्रीट कर रहा है, पानी को भी ये स्लैब की तरह ट्रीट कर रहा है, तो ये आ जाएगा K ऑफ वाटर इंटू A इंटू 4 माइनस 0 बाय 10 माइनस एक्स, 10 मीटर था ना, 10 माइनस एक्स इज K ऑफ आइस इंटू A 0 माइनस माइनस 4 अपॉन एक्स। और K वाटर और K आइस के बारे में कुछ बकवास करी होगी, कहाँ गया भाई? थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस, K आइस इज 3 टाइम्स कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। चलेगा? ये यहां डाल देना। एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। हाँ गाइज, ये क्वेश्चन भी पेपर में था। यस सर। किसी से हुआ ये वाला? चेक करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूं। हाँ गाइज, इधर देखो क्वेश्चन, ये बताओ, मान लो हमारे पास, इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन को भूल जाओ। इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। चलेगा गाइज? दिस इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? जूल्स पर सेकेंड मीटर स्क्वायर या फिर वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब मान लो मेरे पास पॉइंट सोर्स है, मान लो मेरे पास पॉइंट सोर्स है। कैसा सोर्स है? 3 तरह के सोर्सेज के बारे में बात कर रहा हूं मैं। मेरे पास है पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स है, उसकी पावर है P, उसकी पावर है P। चलेगा? यस सर। एवरीबॉडी, तो ये बताओ, ये जो पॉइंट सोर्स है जिसकी पावर P है, तो उससे रेज कैसे निकलेंगी? 3D में निकलेंगी ना। पॉइंट सोर्स से रेज कैसे निकलेंगी? एनर्जी कैसे निकलेगी? एनर्जी कैसे निकलेगी? 3D में निकलेगी। बोलो हाँ। यस सर। 3D में, नॉट 2D। मान लो पावर P है, पावर P का मतलब क्या है? सपोज P की वैल्यू है 10 जूल पर सेकेंड, 10 जूल पर सेकेंड। पर सेकेंड ये 3D के अंदर 10 जूल फेंक देता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं R डिस्टेंस पे देखूं, अगर मैं R डिस्टेंस पे देखूं, तो ये सारी एनर्जी इसके कर्व्ड सरफेस से निकल के जाएगी या नहीं जाएगी? ये बता दो जरा, समझे कि नहीं समझे? यस सर। तो क्या मैं कह सकता हूं यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? यहाँ पे इंटेंसिटी हो जाएगी, यहाँ पे इंटेंसिटी हो जाएगी पावर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। किस किस को ये पल्ले पड़ा? यस सर। सर मतलब जो बल्ब होता है, पॉइंट सोर्स होता है, बल्ब होता है, बल्ब इज नॉट अ गुड सोर्स। व्हाई? क्योंकि अगर मैं 1 मीटर पे देखूं तो जो इंटेंसिटी है वो हो गई, इंटेंसिटी हो गई P अपॉन 4 पाई 1 स्क्वायर। और अगर 2 मीटर पे देखूं तो इंटेंसिटी 1 मीटर की कितनी हो गई? 1/4 हो गई ना, क्योंकि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर का रोल प्ले कर रहा है। बोलो हाँ। यस सर। इसका मतलब तुम बल्ब से 1 मीटर की दूरी पे कुछ इंटेंसिटी आ रही है, तो 2 मीटर पे उसकी क्या हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी, 25% बचेगी, हाँ या ना? 3 मीटर पे 1/9 हो जाएगी। तो पॉइंट सोर्स इज नॉट अ गुड सोर्स। आज की डेट में बल्ब यूज करते हैं? किस किस के घर में बल्ब है भाई? बल्ब तो होता ही नहीं आजकल, ट्यूबलाइट होती है। ट्यूबलाइट क्यों होती है? ट्यूबलाइट की इंटेंसिटी ऐसे वेरी नहीं करती, क्योंकि सेकंड सॉर्ट ऑफ सोर्स इज लीनियर सोर्स। सेकंड सॉर्ट ऑफ
सोर्स इज लीनियर सोर्स। लीनियर सोर्स ऐसा हो गया ट्यूबलाइट जैसा, हाँ या ना। आइडियल लीनियर सोर्स ऐसा होता है जिसकी लेंथ इंफिनिटी होती है। ये रेज कैसे भेजेगा? ऐसे, हाँ या ना। क्या ये पैरेलल रेज है? नहीं, ये पैरेलल नहीं है। 3D के अंदर देखा जाए तो ये 3D में देखा जाए तो ऐसे जा रही होंगी। बोलो हाँ। यस सर। आ रहा है ना समझ में? ऐसे है लीनियर सोर्स, रेज ऐसे जा रही है, फिंगर्स धर 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 धर। कुछ फील आई या नहीं आई? यस सर। कुछ फील नहीं आई, समझ में आ रहा है ना? और पेन नहीं है क्या आजकल? कहाँ फेंकती है भाई यार? ऐसे धाए 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 Yes, इस sir. टाइप से, हाँ या ना। तो हम ये कहेंगे यहां पर अगर मैं कह दूं कि इसकी पावर है P, ये पावर ले लो, पावर पर यूनिट लेंथ, ये ले लो पावर पर यूनिट लेंथ, या ये कह दो एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ भी तो हो गया, हाँ या ना। तो इसका मतलब अगर मैं लेंथ L ले लूं, लेंथ L ले लूं तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी गाइस? PL। ये हो जाएगा एनर्जी पर सेकंड। बोलो हाँ। यस सर। और यहां पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? PL डिवाइडेड बाय 2 पाई RL। PL डिवाइडेड बाय 2 पाई RL। बोलो हाँ। ये R हो गया, क्योंकि ये पूरे कर्व्ड एरिया से एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, तो ये सारी की सारी एनर्जी पर सेकंड जो कि PL थी, ये हमारे इस कर्व्ड एरिया से पास करेगी या नहीं करेगी? हाँ या ना। एवरीबडी गॉट इट और नॉट? अरे नहीं समझ में आया क्या? यस सर, आ गया। सर आ गया सर। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि इंटेंसिटी would be something like PL upon 2 pi RL in the case of a linear source, in the case of a linear source, and which is pretty important considering कि इसमें इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R आ रहा है। तो 1 मीटर पे जो इंटेंसिटी है तो 2 मीटर पे कैसी हो जाएगी? आधी। बेटर सोर्स है ना ये? यस सर। हाँ या ना। और दूर जाऊंगा तो ऐसे बनेगा ना। हाँ, इसमें कर्व्ड सरफेस वो होगा जिसपे ये जो कर्व्ड सरफेस है, इस पे इंटेंसिटी हर जगह क्या है? सेम है ऑन कर्व्ड पार्ट। कर्व्ड पार्ट प्लीज ब्लेंडर मत कर देना। कौन सा ब्लेंडर मत कर देना? इस लिड पे हर जगह पर इंटेंसिटी सेम है क्या? नहीं 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 नहीं, यहां पे इंटेंसिटी अलग है, यहां पे इंटेंसिटी अलग है, यहां पे इंटेंसिटी अलग है, यहां पे इंटेंसिटी अलग है। बोलो हाँ। सर रिपीट कर दो एक बार ये वाला। मैं ये कह रहा हूं लीनियर सोर्स के केस में सर ये कर्व्ड और वो वाला। कर्व्ड पार्ट पे हर जगह इंटेंसिटी सेम है। क्यों? क्योंकि रेज ऐसे जा रही हैं। बोलो हाँ। यस सर। गॉट इट? थोड़ी देर बाद अगर मैं बड़ा सरफेस बना दूंगा ऐसे, तो वही सारी रेज इस वाले के कर्व्ड पार्ट से निकलेंगी, नहीं निकलेंगी? तो यहां पे इंटेंसिटी अगर I1 होगी तो इसके कर्व्ड पार्ट के सरफेस पे हर जगह इंटेंसिटी I2 होगी या नहीं होगी? यस सर। लेकिन क्या तुम ये कह सकते हो कि अगर मैं ये सरफेस उठाऊं तो इसके सरफेस पे हर जगह इंटेंसिटी सेम होगी क्या? नो सर, इस पे तो नहीं होगी। नहीं होगी ना। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यस सर। गॉट इट? और इसमें Yes, sir. इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? वो इस तरह का बनेगा, PL अपॉन ये हो गया एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट लेंथ, एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, तो ये हो गई पावर, पावर अपॉन 2 पाई RL। बोलो हाँ। गॉट इट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R आ गया। चलेगा? ये कौन सा सोर्स हो गया? लीनियर सोर्स। ये बेटा कौन सा सोर्स हो गया? लीनियर सोर्स, हाँ या ना। अगला सोर्स होगा कौन सा सोर्स? प्लेनर सोर्स। अगला सोर्स होगा प्लेनर
सोर्स। प्लेनर सोर्स ऐसा हो गया कि यहां से ये बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज को एक एरे में लगा दिया, बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज को एक एरे में लगा दिया। ये रेज कैसे फेंके? पैरेलल रेज फेंक दे। इसमें क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर पैरेलल रेज भेज रहा है तो ये सबसे बेस्ट काइंड ऑफ सोर्स है, क्योंकि इसमें डाइवर्ज कर ही नहीं रही रेज। तो इसका मतलब यहां पर भी उसी एरिया से पास करेंगी उतनी ही रेज, यहां पे और आगे जाऊंगा तो उतने ही एरिया से पास करेंगी उतनी ही रेज। यहां पे इंटेंसिटी विल बी कांस्टेंट, हाँ या ना? औरों में क्या हो रहा था? रेज डाइवर्ज कर रही थी तो एनर्जी दूर जाते जाएं तो कम होती जाएगी, बोलो हाँ। यस सर। पॉइंट सोर्स में तो क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो रहा था। उसके अंदर शेल का कर्व्ड एरिया इज द पार्ट्स वेयर इंटेंसिटी इज सेम। लीनियर सोर्स में कर्व्ड एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज द पार्ट वेयर द इंटेंसिटी इज सेम। इसके अंदर रेज डाइवर्ज ही नहीं कर रही, पैरेलल रेज है, प्लेनर सोर्स है एक तरीके से, हाँ या ना? तो इस केस के अंदर इंटेंसिटी कांस्टेंट रहती है, बोलो हाँ। यस सर। पक्का? श्योर? समझ में आ गया ना? यस सर। किस किस को अच्छे से समझ में आ गया है? Yes, sir. Yes, sir. अब ये बताओ, Yes. लिख लिया ना? ये बहरा बना दिया मुझे। मैं ये कह रहा हूं गाइस, मैं ये कह रहा हूं ये प्लेनर सोर्स है, ये यही तो बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तुम सोचो ना, तुम्हें मैडम ने पैराबोला बताया होगा, मैडम ने पैराबोला में ये बताया होगा फोकस पे कोई चीज रखिए तो सारी रेज पैरेलल हो जाती है, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. तो ऐसा ही तो ये प्लेनर सोर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दूर तक सेम इंटेंसिटी जाएगी, नहीं जाएगी? यस सर। हाँ या ना? दूर तक सेम इंटेंसिटी जाएगी। इसीलिए गाड़ी के जो जो होता है ना, गाड़ी में जो बल्ब होता है, वो बल्ब लगाए थे पैराबोला के फोकस पे, और फिर यहाँ पर जो रिफ्लेक्टर होता है ये पैराबोलिक शेप का हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रेज जाएंगी ना, पैरेलल बीम जाएगी, हाँ या ना? यस सर। किस किस को बात समझ में आई? तो इंटेंसिटी बहुत देर तक दूर तक सेम रहेगी। यस। तो मैं ये बताना चाह रहा था, ओके अच्छा, मान लो पैरेलल रेज आ रही है, मान लो पैरेलल रेज आ रही है, इन रेज की इंटेंसिटी आई है, इन रेज की इंटेंसिटी आई है, और यहां पर एक सरफेस रख दूं, एरिया ए, तो क्या मैं कह सकता हूं व्हाट इज एनर्जी पर सेकंड फॉलिंग ऑन दिस एरिया? आई बाय ए। अबे आई इंटू ए होगा ना, आई बाय ए क्यों होगा? ये था एनर्जी हाँ पर यस सर। यस सर। पर यूनिट एरिया, हाँ या ना? तो ए आई इंटू ए हो जाएगा। अब रुक जाओ, यहां पर ब्लंडर क्या करेंगे, ये तो सही लिखा है, ये तो सही लिखा है, लेकिन मान लो रेज ऐसे आ रही थी और कोई सरफेस ऐसे लेके बैठ गया, तो किस किस को ये फील आ रही है मुझे इसका शेडो लेना चाहिए? एरिया वो लेना चाहिए जो इसका शेडो है। जैसे मान लो सरफेस ऐसे होता, ऐसे है, 3D में बनाने की कोशिश करी है ऐसे, हाँ या ना? किस किस को समझ में आया? ऐसे है ये, और ये एंगल ले लिया थीटा, और रेज ऐसे आ रही है। ये पल्ले पड़ा है कैसे रखा हुआ है ये सरफेस? अरे ऐसे रख दिया भाई, ऐसे, यस सर। ऐसे रख दिया, ठीक है? और रेज ऐसे आ रही, धाई 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 धाई। कौन सा एरिया लेना चाहिए? मेरे ख्याल से शैडो वाला एरिया नहीं लेना चाहिए। ये एरिया अगर ए है, ये एरिया अगर ए है, मुझे ये वाला एरिया लेना चाहिए ना, ऐसे से जो शेडो बने, शेडो वाला एरिया 3D में देखा जाए तो, हाँ या ना? दिस वुड बी ए साइन थीटा। कैन आई से यहाँ पर एनर्जी पर सेकेंड ऑन दिस सरफेस विल बी, ऑन दिस सरफेस would be same as on this surface, on surface 1 would be same as on surface 2, and मैं कहूंगा that will be I into a sin theta. Guys got it or not? या ये कहो एनर्जी पर सेकेंड ऑन सरफेस क्या लिखना चाहिए? एनर्जी पर सेकेंड ऑन सरफेस बोलना चाहिए I into a is component of area perpendicular to rays,
कंपोनेंट ऑफ एरिया परपेंडिकुलर टू रेज। इसका एक और भी फैंसी सा नेम होता है गाइस, क्या नाम होता है? एनीबॉडी? प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ ए। किस किस को समझ में आया भाई? ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा है तो मुझे ये वाला एरिया लेना चाहिए ना, इसका शेडो एरिया, हाँ या ना? ए साइन थीटा। किस किस को समझ में आ रहा है गाइस? Yes, sir. यस सर। और उसमें भी पंगे आ जाते हैं कई बार। कैसे? मान लो ये सरफेस ले लिया और ऐसे कर दिया भाई, ऐसे, ये थीटा बोल दिया, और अगर ऐसे रेज आ रही होती तो इस पे एनर्जी पर सेकंड कितनी गिरेगी? आई इंटू ए कॉस थीटा ना, यस सर। एवरीबॉडी। Yes, अगर एक स्फीयर है और रेज ऐसे आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं, तो एरिया कर्व्ड लेना चाहिए या पाई आर स्क्वायर लेना चाहिए? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर लेना चाहिए ना, ये कर्व्ड एरिया मत ले लेना बेवकूफों की तरह, हाँ या ना? यस सर। क्योंकि दैट विल बी एनर्जी पर सेकंड फॉलिंग ऑन दिस सरफेस। मान लो किसी ने ऐसे ही करके कोन बना दिया भाई, ये कोन बना दिया, कोन बना दिया, ये बहुत काम आएगा, पता है उसमें आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करा रहा हूँ, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ना वहां पर फ्लक्स की बात कर रहे होंगे, और फ्लक्स की बात कर रहे होंगे, वहां पर यूज करूंगा मैं। और जिसने आज का लेक्चर मिस किया है ना, वो वहां पर शहीद होएगा और डांट खाएगा मेरे से बिना बात के। ये H हो गया और ये R हो गया, और रेज ऐसे आ रही थी भाई, ऐसे आ रही थी। ये बता दो, इसके कर्व्ड पार्ट पे रेज गिरेंगी ना, इस वाले लेफ्ट वाले कर्व्ड पार्ट पे? क्या मैं कह सकता हूँ इस कर्व्ड पार्ट पे रेज गिरेंगी? कौन से? रेड वाले पार्ट पे, रेड वाले पार्ट पे रेज गिरेंगी, बोलो हाँ। Yes, sir. कितनी एनर्जी पर सेकंड गिरेगी? इंटेंसिटी आई थी। किस किस को चमक रहा है कि हमें प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे, वो प्रोजेक्टेड एरिया की वैल्यू ये वाले ट्राइंगल का एरिया हो जाएगी, यस सर। हाँ या ना? इस ट्राइंगल के एरिया की बात कर रहा होगा। यस सर। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू आई इज द एनर्जी पर सेकेंड फॉलिंग ऑन कोन, बोलो हाँ। डन? यस सर। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। सर एक बार ऊपर कर दो थोड़ा सा। ओके सर। हाँ सर नेक्स्ट क्लास। हाँ भाई, ये करा दिया मैंने, और ये क्वेश्चन तुम लोग पेपर में सही करके आए हो। कैसे सही करके आ गए देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है, रुको कलर चेंज करने दो। हाँ, अ प्लेनेट इज एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द सन है। ये सम कहां से आ गया? ये सन है, इसकी पावर p है, और सपोज d की जगह r ले लेते हैं, r डिस्टेंस पे प्लेनेट है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं सन इज अ पॉइंट सोर्स? सन इज अ पॉइंट सोर्स। यहां पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, सही बताना? ये हो जाएगा पावर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, बोलो हाँ। यस सर। यहां पर प्लेनेट का रेडियस ले लो कैपिटल आर। पहले तो ये बता दो कैपिटल आर की वैल्यू काफी छोटी होगी ना एज कंपेयर टू स्मॉल आर। किसके? यस सर। कैन आई से कैपिटल आर वुड बी वेरी वेरी लेस देन स्मॉल आर? अरे ये तो, क्योंकि स्मॉल आर तो सन और प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस है, हाँ या ना? वो तो बहुत Yes, बड़ा sir. होगा, प्लेनेट तो छोटा सा होता है, हाँ या ना? एज कंपेयर टू दैट डिस्टेंस। तो मैंने कहा यहां पर रेज जो आएंगी उनको पैरेलल मान सकता हूं ऑलमोस्ट। ये ऐसे आ रही हैं, इनको पैरेलल मान सकता हूं, बहुत दूर से आ रही है ना। बच्चे सोच रहे हैं क्या बकवास कर रहे हैं सर। अरे यहां पर ऐसे मान लो ना, पैरेलल ऑलमोस्ट जब प्लेनेट हिट कर रही हैं, ये प्लेनेट पे ऐसे पैरेलल हिट कर रही हैं, हाँ या ना? जिसने अभी ये लेक्चर मिस कर रहा है, मॉडर्न फिजिक्स कराऊंगा, उसके अंदर ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है इस टाइप का, और उस टाइम पे फिर मैं ये समझाऊंगा, दोबारा नहीं समझाऊंगा, हो जाएगा, ठीक है? ऐसे रेज आके हिट कर रही हैं, इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी? P/4 पाई आर स्क्वायर। एरिया कौन सा लेना चाहिए? प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया ये वाला एरिया हो गया, बोलो हाँ। तो मैं कह सकता हूं इससे Yes, sir. एनर्जी पर सेकंड गिर कितनी रही है?
इस पे एनर्जी पर सेकंड गिर रही है P अपॉन 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू पाई कैपिटल R स्क्वायर। गाइस गॉट इट और नॉट? अरे हो गया नहीं हो गया? हो गया। ये एनर्जी पर सेकंड फॉलिंग है। अब ये कह रहा यस है सर। अज्यूम कर लेते हैं ये जो अर्थ है ये ब्लैक बॉडी है, इसकी एब्जॉर्प्टिविटी 1 है, तो मैंने कहा जितनी एनर्जी गिरी सारी खा गया। अब ये कर लेते हैं कि इस अर्थ का टेम्परेचर मान लो टी पे कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर टी पे कांस्टेंट या थीटा पे कांस्टेंट हो गया, और सराउंडिंग का टेम्परेचर थीटा एस है। तो जिस रेट से ये एनर्जी खा रहा है, जो कि ये रेट है, उस रेट से ये पूरी सरफेस से मान लो एमिट कर रहा है पूरी सरफेस से, तो पूरी सरफेस से नेट लूज करे, तो क्या मैं सिंपली ये कह सकता हूं कि P अपॉन 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू पाई कैपिटल R स्क्वायर शुड बी इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा, एरिया हो जाएगा सरफेस एरिया 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू बॉडी के टेम्परेचर की पावर 4 माइनस थीटा सराउंडिंग की पावर 4। बोलो हाँ, किस किस को पल्ले पड़ा अच्छे से? यस सर। इस क्वेश्चन के अंदर चीजें बड़ी वेग सी हैं, तो हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन प्रॉपर इस वैल्यू के साथ करने के आना चाहिए, हाँ या ना, जैसे कि एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, उसने कहा थीटा सराउंडिंग 0 ले लो, थीटा सराउंडिंग 0 ले लो, एब्सोल्यूट 0 ले लिया, तो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी पूछी है, तो थीटा की पावर 4 इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर। बोलो हाँ, तो थीटा हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू r की पावर माइनस 1/2। दैट वाज द आंसर ना? थीटा यस सर। इक्वल टू r की पावर माइनस 1/2, तो ये माइनस n बोला है। गाइस गॉट इट और नॉट? Yes, sir. हो गया गाइस, कोई डाउट?